मोहन भागवत से कोई दिक्कत नहीं है। मोहन भागवत के विचारों से दिक्कत है, उनके सोच से दिक्कत है, उनके कार्यशैली से दिक्कत है, जो समाज में बांटने का काम कर रहा है। जो बाबा साहब अम्बेडकर भी एक विद्वानों में गिने जाते हैं, संत रविदास भी एक विद्वानों में गिने जाते हैं, कबीरदास भी एक विद्वानों में गिने जाते हैं। उसी तरह से हमारे समाज में भी वाल्मीकि जी, वेद व्यास जी तमाम ऐसे हैं जिनको इतिहास उठा के देख लीजिएगा। बस इतना ही कहना चाहिए। आज तक किसी भी हमारे ब्राह्मण समाज के पुरोधा ने स्वयं राज सत्ता नहीं हासिल किया। हमेशा राजा बनाते रहे, लेकिन दंड लेके खड़े रहते रहे कि राज सिंहासन कैसे चलेगा। जब जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन डोला है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, ब्राह्मणों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, ब्राह्मणों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, 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 ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं। ये विरोध था नियम कानून, ये अधिकार का नहीं, अधिकार की मांग 1 घंटे पहले मतलब मालवीय गेट पर भी एक प्रदर्शन था, उसको भी हम लोगों ने रोका उसी तरह से। भाई साहब हम केवल वक्तव्य का विरोध कर रहे हैं। केवल इतना कह दीजिए सबको कि ब्राह्मणों को अपमान न करें। ना दे सम्मान, कोई दिक्कत नहीं। अपमानित सम्मान नहीं चाहिए, उनसे उम्मीद भी नहीं सम्मान की हम लोगों को। ब्राह्मण संधि विच्छेद करना ब्रह्म धन रण होता है। हम ब्रह्म पे रहना चाहते हैं, रण में ना उतारे हम लोगों को, बस इतना चाहते। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बनारस में ब्राह्मण समाज काफ़ी नाराज़ है और मोहन भागवत के बयान को लेकर सीधे तौर पे चलते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ दिक्कतें आप लोगों को आ गई है मोहन भागवत को लेकर। मोहन भागवत से कोई दिक्कत नहीं है। मोहन भागवत के विचारों से दिक्कत है, उनके सोच से दिक्कत है, उनके कार्यशैली से दिक्कत है, जो समाज में बांटने का काम कर रहा है, जो समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, जो भारत के वसुधैव कुटुंबकम जो यहाँ का सनातनी परंपरा है, उस परंपरा को छिन्न भिन्न करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। और उस षड्यंत्र के खिलाफ आज समाज का बौद्धिक वर्ग, जिसे ब्राह्मण शब्द से नवाजा जाता है, आज बौद्धिक वर्ग बहुत पीड़ित है, मर्माहत है, और अपने उस पीड़ा को व्यक्त करने का एक ऐसा माध्यम ढूंढा है जहां धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के प्रांगण में और उनके प्रतिमा के सानिध्य में बैठ करके और ये संकल्प लिया है कि ऐसे तथाकथित लोगों को आने वाले समय में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। क्या कुछ कहेंगे आप लोग? ये निश्चित रूप से ये प्रमाणित हो चुका है कि ये धार्मिक कतई नहीं है। मोहन भागवत और उनका समुदाय ये मात्र धर्म के व्यापारी हैं, धार्मिक कतई नहीं है। इन धर्म के व्यापारियों से धर्म सुरक्षित नहीं रह सकता है। ऐसे लोगों से धर्म को बचाना ही सबसे मूल आवश्यक है, और धर्माधिकारियों के अंदर में धर्म का संदेश जाना चाहिए और धर्माधिकारी निकल के सामने आवें, ताकि ऐसे छद्म वेशधारी जो धर्म के व्यापारी हैं, इनको बेनकाब करके समाज में नंगा करके इनको मतलब इनके मुंह पर कालिक पोता जा सके, सामाजिक रूप से कालिक पोता जा सके, और ये समाज को छलने का काम बंद करें ताकि। ठीक है, मोहन भागवत ही एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण को क्यों ऐसे इस तरह की बातें बोले? देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने कहा कि पंडितों ने जाति बनाई, तो हम ये जानना चाहते हैं कि किस पंडित ने जाति बनाई। अगर उनका कहना है कि पंडित का शब्द होता है विद्वान, तो विद्वान का अर्थ में हमारे समाज में हमारे महापुरुष बहुत ही हुए, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर भी एक विद्वानों में गिने जाते हैं, संत रविदास भी एक विद्वानों में गिने जाते हैं, कबीरदास भी एक विद्वानों में गिने जाते हैं। उसी तरह से हमारे समाज में भी वाल्मीकि जी, वेद व्यास जी तमाम ऐसे हैं जिनको जी तमाम लोग जो है वो भी विद्वान में गिनती करें। तो हमारे महापुरुषों पर जिस तरह का वो आरोप और प्रत्यारोपण लगा रहे हैं, या तो नाम सरेआम करें कि किस विद्वान ने, किस पंडित ने ये जाति बनाई। जाति हमारे धर्म में नहीं है। जाति कैसे है? जिस तरह से श्री राम भगवान चंद्र जी हैं, वो वनवास उनको हुआ तो उनको वनवासी भी कहा गया,
उनको वनवासी भी कहा गया। उसी तरह से भगवान कृष्ण जी जो है अर्जुन के सारथी बने तो उनको सारथी भी कहा गया। तो कार्यों के अनुसार ये जातियां बनती गई। जो लोहार का लोहे का काम करता था उसको लोहार कहने लगा गया। तो बात जाति किसी विद्वान ने या पंडित ने नहीं बनाई, ये बहुत ही एक राजनीतिक उद्देश्य है। आपको जो देश में और समाज में अराजकता फैलाने वाला है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बयान बहुत ही गलत विरोध है। और इसी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य का भी जो धर्म के ऊपर और भगवान राम पे आरोप है, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये अपना सार्वजनिक पटल पे आकर अपना क्षमा पूरे देश से माफी मांगे। ठीक है, क्या कहेंगे? ये मेरा नाम उमेश पांडे, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जिला रोहतास के युवा अध्यक्ष होने के नाते इस काशी नगरी में हम लोग यहाँ से आज शंखनाद किए हैं। वो भी धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के जो धर्म स्थल से काशी नगरी जो है तीनों लोक से बाहर की नगरी है। जब इस नगरी से आवाज़ उठती है तो पूरे विश्व में बिखेर देता है। मोहन भागवत जी ने जो ब्राह्मणों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की है, उसके लिए हमारे शास्त्र में भी मोहन भागवत का तब महत्व है। जब इस देश में ब्राह्मणों को मान सम्मान मिलता है तब मोहन भागवत को कोई जानने वाला है। अगर जिस दिन ब्राह्मण का अपमान करते हैं और ब्राह्मण की सत्ता में भागीदारी नहीं दिलाते हैं तो उसका नाम जानने वाला कोई नहीं होगा। रावण इतना प्रतापी राजा था जो तीनों लोग 14 भुवन पर उसका आधिपत्य था। उस ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण ने देश में सत्ता उनके विरुद्ध में ललकारा और उनको मारने और हराने का काम किया। उसी तरह ब्राह्मण किसी दल में नहीं होते हैं, वो अपने स्वाभिमान पर जीते हैं और जो उनको स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाएगा उसके लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों में प्रांगण होते हैं। ब्राह्मण ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शस्त्र भी जानता है चलाना और शास्त्र भी जाना चाहता है, मैंने शास्त्र का भी निपुण होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि यह शंखनाद है। राजनीतिक परिवेश में लोग आकर अनाप शनाप जो वार्ता कर रहे हैं कि ताकि मेरा कुर्सी बरकरार रहे। मोहन भागवत तो वही है जो रामायण में कालनेमी थे, उन्होंने धर्म का ठेका ले लिया है, ब्राह्मण का ठेकेदार बन गए हैं। कालनेमी भी भगवान राम को छलने के लिए गया था। और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं किस तरीके से ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि मोहन भागवत ये कहे हैं तो कहीं ना कहीं सही कहे हैं, तो ब्राह्मण समाज इतना देर क्यों लगा दिया जागने में? सुनिए, ऐसा है ना कि आप जो कहलवाना चाहते हैं मेरे मुंह से वो मैं कहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं किसी एक व्यक्ति का नाम लेके उसको हीरो क्यों बनाऊं? ये मानसिकता है, ये सोच को हम बदलना चाहते हैं। वो चाहे महामना हमारे गोस्वामी जी पर बोला गया हो, चाहे हमारी पूरी कौम पर बोला गया हो, कौन लोग बोल रहे हैं, किस लालच में बोल रहे हैं? ये वोटों की खरीद फरोख्त करने के लिए सबसे अच्छा बलि का बकरा ब्राह्मण, जिसका आप नाम ले रहे हैं उसका तो मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करूंगा। हमारे गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जी ने हम लोगों को बता दिया, हम उस पीठ से जुड़े हैं कि जिसको कुछ पढ़ना ही लिखना नहीं, जिसको शास्त्र का ज्ञान ही नहीं, जिसकी बात में कोई प्रमाणिकता ही नहीं, हम उसके खिलाफ क्यों बोले? वो कौन है जिसका आप नाम ले रहे हो? कौन है? तो आप कहेंगे कि संघ के हैं, बहुत से संघ हैं भारत में। हम मानसिकता पर चोट कर रहे हैं। ये बैठे हुए बुजुर्ग लोग हमारे जो आज उतरे हैं 80-80 साल 88 साल के लोग आए हैं इस मामले में आगे, इसलिए आए हैं। 2 शंकराचार्य बोल चुके, क्यों नहीं संज्ञान ले रही है सरकार? क्यों नहीं संज्ञान ले रहे? ऐसे बेतुके बयान पर रोक क्यों नहीं लगाया जा रहा है? इसका मतलब साफ है। किसका साफ मानते हैं आप? जो व्यवस्थापक होगा, शासक होगा, जो जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। ये तो अंधेरपुर नगरी, चौपट राजा, टकासेर भाजी और टकासेर खाजा। तो सामने चुनाव भी है, लोकसभा 2024। यार चुनाव यहाँ हमारे अस्तित्व का सवाल है। हमारे बिरादरी पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया, आपको चुनाव दिख रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग वो करेंगे जो आचार्य चाणक्य ने किया था, इशारा ही काफी है। हाँ, तो मान लिया जाए कि तख्ता पलट हो जाएगा 24 में, क्या होगा वो आपके सामने आएगा। हम तख्ता बनाने और तख्ता पलटने में नहीं, आपको बता दूं, इतिहास उठा के देख लीजिएगा। बस इतना ही कहना चाहिए। आज तक किसी भी हमारे ब्राह्मण समाज के पुरोधा ने स्वयं राज सत्ता नहीं हासिल किया। हमेशा राजा बनाते रहे, लेकिन दंड लेके खड़े रहते रहे कि राज सिंहासन कैसे चलेगा। जब जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन डोला है।
तो देखिए कि जब जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन डोला है और ब्राह्मणों में काफ़ी नाराजगी है और यहाँ के काशी के लोग भी लगातार मोहन भागवत को लेकर सीधे तौर पे कह रहे हैं कि वो माफ़ी मांगे और जिसके सह पे ये कार्य हो रहा है वो भी इस पे संज्ञान ले। लगातार वो ये लोग खुलकर तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सरकार को लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार क्यों नहीं इस बात को लेकर संज्ञान ले रही है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।